वेलकम टू न्यू पैरामाउंट एसटीडी। तो आप लोगों का बहुत बहुत न्यू पैरामाउंट एसटीडी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, मैथ जो पेपर है ये 2000 हम लोग 11 से लेकर के यहाँ 2011 से लेकर के 2000 कि कहाँ तक की बात कर रहे हैं, 2020 तक का जितना भी पेपर हुआ है तो उसके हम मैथ पेपर, और इसके बाद हम हिंदी का पेपर, इसके बाद साइकोलॉजी, इसके बाद आपका इन्वायरमेंट, और इस तरह से जो हिंदी इंग्लिश होगा सभी का मैं पेपर लेकर के आ रहा हूँ। तो आप लोगों का एनालाइज होगा और देखेंगे इस तरह के हम लोग पेपर को कितने अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो पहला ही ये मैथ का पेपर लेके आया हूँ और इसमें देखेंगे कि हम लोग किस तरह से इस मैथ को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी एक पकड़ बन जाती है। किसी भी सब्जेक्ट में आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो उनमें से क्या होता है कि आपकी अप्रोच यानी पकड़ बहुत अच्छी उस पेपर में बन जाती है। तो अगर उसी तरह का कोई भी पेपर आएगा तो आप इसको ज़रूर कर पाएंगे। तो चलिए, मैं 91 से लेकर के ये आपके जो जितने भी क्वेश्चन होंगे, ये आपके 120 तक के जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं सब अभी आपको सॉल्व करके दे रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी ये पेपर आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए, 4 अंकों वाली बृहत्तम की अगर बात करें, क्या बात करें, बृहत्तम बड़ी सी बड़ी संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 9 9 और 9 हो जाएगा। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी हो गई। न्यूनतम की बात करें 1 0 0 0, और इनको क्या करना है, योग करना है। तो मैं यहाँ पर इनको क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 9 9 9 1 0, यानी 10,999। ये जो ऑप्शन होगा आपको यहाँ कहीं दिया हुआ है, ये 10,999 ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत इजी सवाल है ये। आप इसको अगर देखेंगे, एक दो बार लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये सवाल आपको दिक्कत करेगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें कह रहा है कि शुरू में तापमान जो 180 था, ठीक है, कोई बात नहीं है, सॉरी 18 डिग्री था, ये हो गया। इसके बाद फिर तापमान घट जाता है। कितना घट जाता है, 23 डिग्री तापमान घटता है। और फिर प्रारंभ में कितना था तापमान था, तो ये है पहले इतना क्या हुआ, इतना पहले तापमान जो है पहले बढ़ा है, 18 को प्लस बना देंगे। इसके बाद 23 घटा है, तो इसके बाद 23 क्या हो गया, घट गया है। और शुरू में तापमान कितना था ये भी तो आपको देखना है। प्रारंभ में तापमान कितना था, 27 डिग्री तापमान था। तो इसको मैं शुरू से लगा रहा हूँ, एक बार आप जरूर देखिएगा यहाँ से। तो शुरू में तापमान कितना था, 27 डिग्री था। इसमें से क्या है, 18 डिग्री हमने क्या है बढ़ाया, 18 बढ़ा दिया, तो 28 और 18 कितना हो जाएगा, 8 7, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। 3 1 4 2 1 3 1 4, 45 डिग्री ये हो गया। और फिर कह रहा है 23 डिग्री घटता है इसमें, तो इसमें से हम 23 डिग्री क्या करेंगे, घटा देंगे भाई साहब। तो यहाँ पर बचेगा कितना, बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पर भी 2 बचेगा। इस तरह से ये 22 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कोई भी एग्जाम है, कोई भी पेपर है, तो आप उस पेपर को आसानी सॉल्व करेंगे। बहुत आसान होता है मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करना, बहुत आसानी से। देखिए, मान लीजिए कह रहा है कि ये दिया हुआ है -2, ठीक है, -2 दिया हुआ है, और ये -3 दिया हुआ है, ठीक है। गुणे में -4 दिया हुआ है, और गुणे में -5 दिया हुआ है, और गुणे में ही ये -6 दिया हुआ है। तो कह रहा है इसका आपको गुणनखंड ज्ञात गुणा निकालना है, मल्टीपल करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, यहाँ पर बात करते हैं माइनस का। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, और ये माइनस है। तो माइनस का यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, एक माइनस बचेगा। तो इस तरह से इसका हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 5 का गुणा 6 से, 5 का 30 30 हो जाएगा। 30 चौको कितना हो जाएगा, 120, 120 तीर को हो जाएगा 360, और 360 दुगुना हो जाएगा 700
20 हो जाएगा। तो इस तरह से ही आप इसको मल्टीप्लाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं और इस तरह से ही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, आप इसको जरूर एक बार वॉच करके जाइएगा। देखिए सबसे पहले आसान सवाल है, कुछ भी कठिन नहीं है। 8 किलोग्राम 350 ग्राम से, ये कह रहा है 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलो और इसमें दिया हुआ 178 ग्राम को घटाना है। तो देखिए 8 किलो ये हो जाएगा और 350 ग्राम इधर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ये हो जाएगा 3 किलो हो जाएगा और 178 यहाँ पर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, दोनों को यहाँ पर घटाना है भैया। तो घटाओ यहाँ पर, चलो यहाँ पर देखना है 10 में 8 घटाएंगे 2 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा भाई, यहाँ पर 14 बचेगा। 14 में 7 के 7 दूनी 14 और यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर एक इसको दहाई दिया है, यहाँ पर बचेगा 2 और 2 में से क्या है, 2 में से जब हम 1 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 172 यहाँ पर आ जाएगा। और 8 में यहाँ पर आप क्या घटाएंगे, 8 में से 3 घटाओगे तो बचेगा यहाँ पर 5 किलो 172 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन एक साथ लिया हूँ और दोनों को बारी बारी से यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो पहला 95 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। देखिए परिधि का मैं पहले सूत्र बता देता हूँ। तो परिधि बराबर होता है, क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो ये आपका सूत्र हो गया यहाँ से। अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है, ये व्यास दिया हुआ, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर व्यास है, क्या है ये व्यास कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब मैं इसको आधा करूँगा तो क्या बन जाएगा, त्रिज्या बन जाएगी। त्रिज्या यानी आर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी हमारी, ये त्रिज्या बनेगी 3.5/2, ये हो जाएगी त्रिज्या, ठीक है ना। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, यानी 2 गुणे 22/7 और गुणे में क्या करेंगे, आर को 3.5/2 कर देना है। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ये कट गया। 7 से काटेंगे अगर यहाँ पर तो कितना बनेगा, 7 पंजे 35, ठीक है ना। और 11 पचे 55 हो जाएगा, 55 दूना 110, कितना आएगा, ये 110 आएगा। एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पर जो ये सवाल बन जाएगा 11 सेंटीमीटर। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इट इज आंसर इज बी इज करेक्ट, 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर अच्छा इसमें क्वेश्चन अभी रह गया है 96 का, यहीं पर हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन आखिर कहता क्या है और हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए सवाल क्या कर रहा है 96 में, ये कह रहा है कि इसका क्या करना है, सबसे पहले बॉड मास का नियम देख लेते हैं। BODMAS बॉड मास बोलते हैं। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ मीन्स गुणा, D फॉर डिवीजन मतलब मल्टीप्लाई, और ये D फॉर डिवीजन मतलब भाग, M फॉर मल्टीप्लाई मतलब होता है, क्या होता है मल्टीप्लाई, गुणा होता है, A फॉर एडिशन मतलब जोड़ होता है, और S फॉर होता है सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट देखना है, ब्रैकेट है या नहीं है, यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए ब्रैकेट है तो इनको जोड़ों को जोड़ देंगे, 9 और 7, 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसको कर देंगे डिवाइड, 4 कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 5 कर देंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले हमने बताया था BOD, ये होगा ब्रैकेट तो टूट गया। इसके बाद का है, इसमें ऑफ है नहीं है, और इसके बाद डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कैसे लिख सकते हैं, 16/4 और गुणे में यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ लगा देंगे 5। तो ये है 4 चौको 16 और 4 पंचे 20। तो ये आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, आंसर जो इसका हो जाएगा 20 हो जाएगा। कहाँ पर दिया है क्या, यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या प्रयास करना पड़ेगा, कुछ अलग अप्रोच लानी पड़ेगी, तभी ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखना भी है और देखना है कैसे ये सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है
एक ही चीज़ हर जगह दी हुई है, लेकिन इसका पूछा है सजाने का विन्यास क्या। आरोही एक होता है, देखिए मैं बता देता हूँ, एक आरोही होता है और दूसरा होता है अवरोही होता है। क्या होता है? अवरोही होता है। आरोही मतलब होता है कि छोटे से बड़े के क्रम में, और यहाँ पर ये होता है अवरोही का मतलब होता है कि बड़े से छोटे के क्रम में। जैसे आरोही 1 2 3 4 ये हो गया ना। अब मैं इसको लिखूंगा 4 3 2 1, तो इसको बोलते हैं हम अवरोही। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है 3/8, ये दिया हुआ है। तो 3/8 को हम क्या लिखेंगे भाई? देखिए मैं इसको क्या करूँगा, दशमलव लगाऊंगा, यहाँ पर भाग देना है हमें। तो यहाँ पर अगर हम 8 का भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर बन जाएगा, ये 30 बन जाएगा, और भाग देंगे यहाँ से कितना, 8 3 24, 3 आएगा, और इसके बाद यहाँ पर 24 हो गया, 6 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे 60 बन जाएगा। और जब ये 60 बन जाएगा तो 60 बनेगा तो हम भाग देंगे, 8 सते 56। तो ये पहला जो आ जाएगा आपका 3 क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पर 37 हो जाएगा, 0.37 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा को लेंगे भाई। दूसरा कह रहा है 5/6, तो यहाँ देखना है, यहाँ दशमलव लगाएंगे और ये बनेगा कितना, भाग देंगे, तो यहाँ भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो 6 से भाग देंगे, तो 6 7 42 और 6 8 48, 8 बार जाएगा, 49 50 2 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 20 बन जाएगा, और 6 का भाग देंगे 36 18, तो कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 83 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव यहाँ पर कितना था, यहाँ पर देखेंगे 0.37 आया था, और यहाँ पर 83 आया है। ठीक है, 0.3, और मैं इसी को आगे देखना है, मुझे कौन सा देखना है, तो यहाँ पर देखिएगा 2/3 को यहाँ पर भाग देंगे, दशमलव लगे 3 18 और 3 18, तो 0.6 और 6 आएगा। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ थोड़ा कलर से, और यहाँ पर देखना है हमें, अब भाग देना है 5 किसका देना है, 9 का भाग देना है भाई। तो 5 का भाग देंगे, 9 का भाग देंगे, 9 पने 45 हो जाएगा, 0.5 9 45, 5 बचेगा, 9 पना 45, तो 0.5 और 5 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखना है इसको सजाना है, सजाना किस क्रम से सजाना है, तो पहले कौन सा आएगा ये देखना है। तो सजाने का विन्यास देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले आरोही क्रम में पहले छोटा होगा, पहले होगा ये होगा 1 नंबर पे होगा। ठीक है, 3/8 पहले नंबर पे, कहाँ है 3/8। इसके बाद कौन सा होगा, इसके बाद यहाँ पर आएंगे, लास्ट वाले नंबर पर आएंगे, यहाँ पर मैंने भी लिखा था 5/9, तो 5/9 ये हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे तीसरे नंबर पर, यहाँ पर आएंगे, तो ये लिखा हुआ है, और इसके बाद यहाँ पर चलेंगे हम, इस पर हम आ जाएंगे, ये बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसलिए डिवाइड करके आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्टिन, यानी मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं। क्या है, मान लीजिए हमने x मार्बल लिया और उनमें से उसने 14 खो दिया, 14 जो है यहाँ पे खो गए। अब उसके पास कह रहा है अभी भी उसके पास कितना बचा हुआ है, अभी भी 6 बचा हुआ है। तो x बराबर हो जाएगा 14 और प्लस का 6, तो 14 6 कितना हो जाएगा, ये 20। तो टोटल उसके पास कितने हो जाएंगे, 20। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। देखिए 99 का क्वेश्चन ये है कि 1/3 और इसमें दिया हुआ है 1/3 7/9 डिवाइड 7/10 मल्टीप्लाई 1 राइट 1/4, ये दिया हुआ है। तो देखिए 1/3 प्लस 7/9 दिया हुआ है, और यहाँ पर डिवाइड करना है कह रहा है, और ये 7 कितना है 10, और यहाँ पर हम लोग करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 कम 4 1 5 क्या करेंगे 5/4 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पलट देते हैं, क्या दिक्कत है, इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो 7 हमारा कितना हो जाएगा 7/9, और यहाँ पर गुणे में क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा ये पूरा पलट जाएगा भाई। 5 से काट दे, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8/7 हो जाएगा।
7 से 7 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 8/9 बचेगा, 1/3 8/9 बचेगा। तो 1/3 प्लस का 8/9 बचेगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/3 और यहाँ प्लस का 8/9, ठीक है। ये यहाँ पर लासा लेंगे कितना आएगा 9 आएगा, 3 का भाग 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 3, अब प्लस में भाग देंगे 3 9 यहाँ पर 9 एक कम 9 ये 8, तो ये हो जाएगा 8 3 11 11/9 भाग देंगे 9 तो 9 एक कम 9 2/9 1 सही 2/9, तो 1 सही 2/9 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत इजी हैं, अगर आप लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता ये कठिन सवाल होगा। चलिए यहाँ पर गुणा करने के लिए एक सवाल आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से लग जाएगा। देखिएगा यहाँ पर 2.6 अब मल्टीप्लाई दिया हुआ है 0.91 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुणा करवा लेते हैं भाई, इसका गुणा करेंगे 2 1 का 6 कम 6 और 6 1 2 गुना 2 हो जाएगा 9 का, तो 9 9 छक्का 54 केरी 4 हो जाएगा, 9 छक्का 54 केरी 4 हंसी लाएगा 5, और यहाँ पर देखिएगा 9 दूनी 18 18 5 23 हो जाएगा, ठीक है ना। 18 5 23 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 और 6, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 3। इस तरह से इतना आंसर आएगा 0.123 अंक के बाद 1 2 3 दशमलव यहाँ लगेगा 3.266, तो 3 दशमलव कहीं है क्या, सॉरी यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा, 2 और 3, तो 2.366 2.366 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें ये सवाल है, मैंने एक साथ इस सवाल को ले लिया हूँ, तो यहाँ पर ये सवाल है, सवाल नंबर कौन सा है, सवाल नंबर है आपका बिल्कुल सवाल नंबर है 101 का है। तो यहाँ पर जो 64 का रूट निकालें कितना हो जाएगा, इसका 8 निकल आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 64 का क्यूब होगा कितना होगा 4 हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर ए लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। अगला है इसका घनमूल निकालना है भैया, घनमूल निकालना है, ये है आपका 102 का, तो माइनस हो जाएगा 0.008 है, क्या है 008, इस तरह से। देखिए हम किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई यहाँ पर गुणा करते हैं ऐसे करके, तो माइनस का 2 दशमलव और माइनस का 0.2 इस तरह से माइनस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर एक तो 12 माइनस आ ही जाएगा, ठीक है ना। 2 2 2 3 पेयर बन रहे हैं, तो 3 पेयर में एक पेयर हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 0.2 इस तरह से आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ कहीं दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अब दो संख्याओं का इनका योग पूछा है, तो देख लेते हैं। 496 और प्लस में दिया हुआ है 318, इनको जोड़ना है भाई साहब। 8 6 14 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, और 4 और 3 7 7 7 1 8, 804 कहीं अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा, रुकिए 496 और 318, 8 6 14 9 1 10 11 हो जाएगा, 811 कहीं है आंसर, 814, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 814 यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, तो छोटा कर दूंगा तो समझ में भी आएगा और दिखाई भी सही से देगा। चलिए यहाँ देखना है, यहाँ क्या दिया हुआ है, 104 नंबर का देखते हैं कि 4 में से 1/7 हमें घटाना है। देखिए मैं ये मेथड बताता हूँ, 7 को क्या करेंगे, इसको इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 घटा देंगे, तो 7 एक कम 7, 1 घटा देंगे। अब बटा में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ नीचे 7 आ जाएगा, यानी हो जाएगा 6/7 आंसर हो जाना चाहिए। कहीं है क्या 6/7, 6/7 सॉरी यहाँ 4 है, 1 मिनट से रॉन्ग हो गया। तो 4 माइनस का 1/7 है, तो 7 का गुणा इस 400 700 को 28 माइनस का 1/7, यानी कह सकते हैं 27/7, 27/7 आएगा।
तो 27 और भाग देना है 7 का, 7 का भाग 2, तो 7 जो को 28 नहीं होगा, 7 तरीके 21 हो जाएगा और 6 बचेगा, तो 3 सही 6/7 आंसर, 3 सही 6/7 आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। इसी में दिया हुआ है कि 2 सही 1/4, 2 सही 1/4 और प्लस का 3/4 यहाँ पर ये है, ठीक है। अब इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है, तो 4 दूनी 8 1 9, 9/4 हो जाएगा, 9/4 और प्लस का 3 यहाँ पर 4, 4 4 जोड़ देंगे, 9 4 13। तो यहाँ पे देखो हर दोनों क्या है, हर समान है, हर समान होते हैं तो ऊपर की संख्या हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो 9 3 12, 12/4, 12/4, 4 से भाग देंगे, 4 3 12, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे 106 नंबर का। 106 नंबर क्या कह रहा है, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई इतनी मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर है, गहराई 1 मीटर है। आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन क्या होगा, कितना भरा हुआ है, आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन 106 नंबर का देखिए। तो आयतन क्या होगा, आयतन बराबर होता है, सूत्र देख लेते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH। एच मतलब डेप्थ भी ले सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है, यहाँ पर डेप्थ भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। तो सवाल में ये है कि यहाँ पर दिया हुआ है 6 मीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.4 मीटर हो जाएगा और गुणे में 1 हो जाएगा और आधी भरी हुई है तो बटा में यहाँ पर 2 कर देना है। तो 2 से काटता हूँ मैं, 2 तिरको 6 हो जाएगा और 24 तिरको 72 यानी 7.2 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 7.2, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इच करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ 270 माप के क्या कोण क्या होगा, 270 माप दी हुई है और इसका पूछ रहा है कि बताना है कि इसका कौन सा कोण होगा। तो न्यून कोण देखिए, यहाँ पर न्यून कोण में चर्चा कर लेता हूँ। न्यून कोण जो होता है 0 से 90 के बीच में होता है। इसके बाद आता है समकोण की बात करें, समकोण क्या होता है, समकोण की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है, ये होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और अगर अधिक कोण की बात करूं क्या होता है, अधिक कोण की अगर मैं बात करूं क्या होता है, अधिक कोण होता है, ये होता है 90 से और 180 के बीच में अधिक कोण होता है। इसके बाद प्रतिवर्ती कोण बात किया है, प्रतिवर्ती तो ये जो हो जाएगा 180 से 360 के बीच में कोण होता है, ठीक है। और 360 डिग्री का कोण बोलते हैं, ये पूरा होता है संपूर्ण होल एंगल बोलते हैं, इसलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पूछा 270 यानी ये है 180 से ऊपर और यहाँ पर 360 से कम है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 108 और 144 का लासा क्या होगा, 109 नंबर, 109 नंबर सवाल है, पूछा है इसका लासा क्या होगा, क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। चलिए आइए देखते हैं, 100 यहाँ पर 108 लेंगे और यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे हम 114, कितना 114, सॉरी 144 है यहाँ पर, तो 144 हमने इसको ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पर 4 से देख लेते हैं, 4 7 28, 4 3 बार 4 से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 7 28 हो जाएगा। यहाँ पर रहेंगे 4 3 12 हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा तो काट देते हैं, 9 तिरको 27, 9 चौको 36। अब देखिए 9 4 और 4 और 3 ये हो जाएगा, तो 9 चौको 36 गुणे 4 3 12, तो 36 गुणे 12 हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 36 गुणे 12, तो 12 छंग 72 केरी, यहाँ पर 2 आ जाएगा, हंसी लाएगा 7, अब 12 36, 36 7 ये हो जाएगा 43, तो 432 का ही आंसर होगा। तो 432 जो भी आंसर होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर समझ में आ गया होगा।
अब देखना है यहाँ पर कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं। इस तरह से कोई एक त्रिभुज दिया हुआ है, इस तरह से ऐसे हमने बना लिया। सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 12 है, सॉरी ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज ये जैसे बनाया है तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा 13 है, नीचे की भुजा 12 है और यहाँ पर 5 दिया हुआ है। तो इसमें पूछा है कि बताना है त्रिभुज का प्रकार कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करते हैं, अर्थात 13 का वर्ग कर देंगे और जो छोटी भुजाएं हैं उनको आपस में वर्ग करके जोड़ देंगे। 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का होता है 169 169 बराबर 5 पचे 25 हो जाएगा, प्लस 12 12 हम 144। जब इनको हम जोड़ेंगे 169 दोनों बराबर होते हैं, अर्थात ये जो त्रिभुज होगा कौन सा होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा भाई साहब, ठीक है ना। ये कैसा होगा, ये जो होगा त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि कर्ण पर का ये जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगती है। चलिए देखते हैं 111 नंबर का सवाल है। 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होते हैं, 9 हो गया और ट्राई साइकिल 3 पहिए की है तो यहाँ पर 9 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 27, आंसर हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। इसको कह रहा है काट लिया गया है, एक रस्सी है 10 से 1/2 में से जो है इसको 4 से 5/8 में से काट लिया गया, शेष रस्सी की लंबाई क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर 10 दूनी 20 21, 21/2 में से 21/2 में से इसने काटा है कितना, 4 सही 5/8 काट लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये काटा गया है तो मैं इसको ऐसे सीधे सीधे बता देता हूँ कि यहाँ पर 10 में से हम लोग क्या करेंगे, 4 घटा देंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं प्लस कर देता हूँ 1/2, अब माइनस में कर लेते हैं 5/8 कर लेते हैं। तो ये आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 8 नहीं होगा, इसका हाँ 8 हो जाएगा, 2 चौको 8 4 और माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 8 एक कम 8 5, तो 4 - 5 यानी हो जाएगा 1/8 यहाँ बचेगा और यहाँ बचेगा आपका 6। तो 6 - 1/8 बराबर बचेगा 8 × 48 में यहाँ पर हम घटा देंगे, 48 में 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना बचेगा, ये 48 में जब 1 घटाएंगे तो बनेगा हमारा कितना, ये बनेगा 47 और बनेगा अब बटा में यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से भाग देंगे, 8 चौक 32 8 5 40, 5 आ जाएगा और 7 बचेगा तो 7 यहाँ पर हो जाएगा अब बटे में 8। तो 5 सही 7/8 कहीं हैं, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, बस उसकी प्रकृति को थोड़ा सा समझना कठिन होता है। इनको जोड़ना है भैया 113 नंबर को, तो 37 दिया हुआ है 0.188 इस तरह से, और यहाँ पर पॉइंट के नीचे 3 दशमलव यानी 6 को हम यहाँ पर जोड़ देंगे भाई साहब, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पर 0 बढ़ा लेते हैं और ये 7 हो जाएगा, दशमलव में 7 3 10 हो जाएगा 40, तो 40.788, 40.788 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सॉरी ये जो डिवाइड नहीं है यार, ये तो प्लस नहीं है, यहाँ पर ये डिवाइड है, तो देखते हैं इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, डिवाइड करना है तो अब मैं इसको डिवाइड में ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसको लेंगे, क्या करेंगे इसको, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ 37.188 बटा में नीचे लगाएंगे 3.6 लगा देंगे, ठीक है, 6 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, भाग दे दें, 6 × 36 दशमलव आ जाएगा और 6 × 36 और यहाँ पर बचेगा 1 और 6 एक कम 6, 6 एक कम 36 और 3 31, तो यहाँ पर कितना बचेगा 36, 11 बचेगा, 6 कम 6, 6 5 11, यहाँ बचेगा 58 और 58 में भाग देंगे 6 का, तो 6 नाम में 54 और 4 बटेगा
और 6 अठे 48, 6 अठे 48 यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मुझे पॉइंट हटाना है और यहाँ पर दशमलव आपको यहाँ पर आया है, तो ये हट के कितना बन जाएगा 61 98। अब बटा में आ जाएगा 6, तो 6 कम 6 भागने के लद्देश भी 36 18 36 18। तो यहाँ पर जो दशमलव लगेगा यहाँ पर 1.033 कहीं आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सी इज करेक्ट हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करके देख लेंगे कि बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, कह रहा है कि बीच में कितनी संख्या है भैया। तो यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हो 9 9 9, ठीक है। और यहाँ और कह रहा है यहाँ 3000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो भैया मैं आपसे अगर पूछूं कि ये इसके बाद कौन सी संख्या आएगी और इसके पहले कौन सी संख्या आएगी, 3000 से पहले आएगी कौन सी संख्या आएगी 29, कितना आएगा, यानी कह सकते हैं कि मैं एक घटाता हूँ, अगर इसमें से एक घटाता हूँ इसमें से और एक यहाँ पर जोड़ देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ तो क्या आएगा भाई, यहाँ पर अगर मैं जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, मैंने क्या जोड़ा है, एक ही जोड़ा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पर 10, तो ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा। और जैसे मैं एक यहाँ घटाता हूँ 9 आएगा 9 आएगा 9 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। 29 99 में के बीच में ये संख्याएं कितनी होंगी इसमें हम घटा देंगे। तो 29 99 बटा 1000, जैसे 1000 हम घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा कितना आएगा भाई, यहाँ एक ही सिर्फ यहाँ घटेगा, जब एक घटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब 1999 हो जाएगा, तो 1999 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं घटा देता हूँ। तो 29 99, ठीक है, 29 99 में 1000 घटाना है भैया, ऐसे कर घटा देते हैं, क्या दिक्कत है। 9 9 9 1, तो 1999 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। देखिए अगला यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, बिना कोई शेषफल के निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इससे विभाजित हो जाएगी, कौन सी संख्या से। देखिए यहाँ पर मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, ये संख्या 11 से विभाजित होगी। कैसे, यहाँ पर देखिए सम स्थानों का योग 9 3 6 1, ठीक है। तो यानी ये आपका किस में पड़ेगा, ये जो आपका पड़ेगा किस में पड़ता है, ये जो आपका पड़ेगा किस में, सम में पड़ेगा विषम में पड़ेगा, ये विषम ये विषम, ठीक है। और ये जो पड़ेंगे आपके किस में पड़ेंगे, सम स्थान होंगे। तो सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग कर लेते हैं। तो 9 6 15, 9 प्लस का 6 बराबर यहाँ 15 हो जाएगा और 3 प्लस का 1 बराबर 4। तो यहाँ पर हम 4 घटा देंगे 15 में से, तो कितना बचेगा 11। ये इसका रूल ये होता है कि या ये सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग और प्लस विषम स्थानों के योग में जो अंतर होता है, ये जो होता है अंतर या तो 11 होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए, 11 के पहाड़े में होना चाहिए, और या फिर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 11 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नज़दीक आ चुके हैं, ज़्यादा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो है समय ठीक है, ठीक कोई बात नहीं है, अब ये करना ही पड़ेगा। अब 16 नंबर का है कि 1 सही 1/2 में कह रहा है में कितने आधे होंगे, ये आधे पूछा है, कितने आधे होंगे। तो 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2 1 3, 3/2 3/2 करेंगे, 3/2 और 1/2 का मतलब 2/1 कर देंगे, 2 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब 17 में देखते हैं, 17 में क्या है। 17 में दिया हुआ है, 17 नंबर में है 44 - 6 और इसके बाद दिया हुआ है प्लस में क्या दिया हुआ है 43 गुणे 2 माइनस का 87। भाई साहब तो सबसे पहले हमें गुणा करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन संख्याओं का गुणा करना होगा। चलिए कर देते हैं भाई, इसमें से इसको घटा देते हैं, गुणा कर दें इसमें घटा देंगे
और इसमें को इसको भी घटा देंगे, क्या दिक्कत है इसमें से। तो चलिए गुणा करते हैं, देखते हैं। प्लस का ये भी है और प्लस का ये भी है, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 44 हो गया, ऐसे नहीं करते हैं, 44 ले लिया और यहाँ पर मैं इसको 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस प्लस के मैं एक जगह कर लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 0 8 4 12 1 13 130 यहाँ हो जाएगा। और मैं इनको जोड़ देता हूँ, तो ये 7 6 कितना हो जाएगा, 7 और 6 13 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 9 93। तो यहाँ पर अब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 37 बचेगा। क्या बचेगा, 37 बचेगा। इस तरह से आंसर नंबर हो जाएगा ए ऑप्शन विच करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 118 का देख लेते हैं, यहीं पर देखते हैं, सभी क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं और बाद का झंझट नहीं बचेगा। चलिए ये है 37 में, तो 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या होगी। परिसीमा का मतलब होता है परिधि, क्या है, परिधि। परिधि मतलब होता है परिमाप, ये पूछा है तो ये कितना वर्ग का, चारों भुजाओं का योग होता है, कर देते हैं। 8.2 गुणे यहाँ पर हम कर लेंगे कितना, 4 कर लेंगे भैया, 4 का गुणा करवा दो, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 8 32 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो 8 यानी 32.8 जो भी कहीं आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इच करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट में बचे हुए हैं 2 क्वेश्चन हैं और इनको हम बहुत सावधानी से और बारीकी से यहाँ पर सॉल्व करने का मैं प्रयास करूँगा। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले दिया क्या है, ये दिया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले दिया क्या है, यहाँ पर देखेंगे एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है भाई, कोई बात नहीं, 20 लीटर पेट्रोल था और रिसाव के कारण 3 लीटर भैया निकल गया, तो कितना बचेगा, कितने की हानि, बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया, 3 की हानि हो गई तो 17 लीटर बचा, कितना, 17 लीटर। किस में से बचा, 20 लीटर में से बचा, तो हमें परसेंट निकालना है। तो 17 बचा कितने में से, 20 लीटर में से, अब गुणे यहाँ पर परसेंट निकालना है, तो 100 का मैं गुणा करवा देता हूँ, ठीक है। 19 नंबर का सवाल है ये, 20 पंजे 100 और 17 पन्ना 85 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 85। अगर जहाँ कहीं 85 होगा वही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इच करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, 3 पेंसिल का मूल कितना भैया, 20 रुपया, कितना है, 3 पेंसिल का जो मूल है 20 रुपया है, 3 पेंसिल का मूल 20 रुपया है, ठीक है। 3 पेंसिल का मूल कितना है, 20 रुपया है। अब कह रहा है 6 दर्जन पेंसिल का मूल क्या होगा, ज़्यादा के लिए गुणा है, तो यहाँ पर 20/3 यहाँ पर हो जाएगा और गुणे में कर देंगे 6 और गुणे 12, क्योंकि एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो पेंसिल का मूल निकल आएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 12 3 36, 36 दूनी 72, यानी एक जीरो बढ़ा देंगे तो 720 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो टोटल मूल कितना होगा, 6 दर्जन पेंसिलों का मूल क्या होगा, तो एक पेंसिल का 20 बटा यहाँ पर लगाएंगे हम 3 और गुणे में हो जाएगा 6 दर्जन, तो 6 और दर्जन, तो 12 छंग 72 यहाँ पे ले लेते हैं, 72, 3 से काटेंगे, 3 एक कम, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 चौको 12, 24 दूनी 28, 480 रुपये हो जाएगा इसका आंसर, 480 रुपये आंसर ये हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए मैंने बहुत मेहनत किया है इस पे, और ऐसे ही जितने साल ईयर के एग्ज़ाम होंगे मैं सभी ऐसे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। आप लोग बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले मैं आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके दे दूंगा। तो एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि जाकर के आप न्यू पैरामाउंट स्टडी के चैनल पे जाइएगा, वहाँ पर देखिएगा कि मैंने अभी तक जो हिंदी की वीडियो है ये अपलोड कर दिया है, साइको की वीडियो अपलोड कर दिया है, और मैं इसके साथ साथ और भी वीडियो समय से पहले जो प्रीवियस पेपर होगा मैं उसको ज़रूर लोड कर दूँगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और समाज की एक बेहतरीन ट्रिक के साथ मैंने आज अपलोड किया है, आज ही चैनल पर जाकर के इसको सर्च करिएगा और देखिएगा, वहाँ पर बेहतरीन मैंने वीडियो को अपलोड किया है। तो आपसे मैं आज्ञा चाहता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।